जय मसीह की दोस्तों, आज हम बाइबल के एक ऐसे भविष्यद्वक्ता की कहानी जानेंगे जिसने परमेश्वर की आज्ञा से भागने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसे ढूंढ निकाला और उसके द्वारा एक पूरे शहर को बचाया। ये कहानी है योना की। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन परमेश्वर ने योना से कहा, उठ, निनवे नगर को जा और वहाँ के लोगों को बता कि उनकी बुराई मेरे सामने पहुँच गई है। निनवे एक बड़ा और शक्तिशाली नगर था। वहाँ के लोग पाप और अत्याचार में जी रहे थे, लेकिन योना निनवे नहीं जाना चाहता था। शायद वह उन लोगों से डरता था या उन्हें परमेश्वर की दया के योग्य नहीं समझता था। इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय दूसरी दिशा में भागने का निर्णय लिया। योना जहाज पर चढ़कर तरसीस की ओर निकल पड़ा। उसे लगा कि वह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र में एक भयंकर आंधी भेजी। लहरें इतनी तेज थी कि जहाज टूटने की स्थिति में आ गया था। नाविक बहुत डर गए थे और अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे थे। जब उन्होंने योना को सोते हुए पाया तो उसे जगाकर प्रार्थना करने के लिए कहा। नाविकों ने चिट्ठी डाली ताकि पता चल सके कि यह विपत्ति किसके कारण आई है। चिट्ठी योना के नाम निकली थी। तब योना ने कहा, मैं स्वर्ग के परमेश्वर की उपासना करता हूँ और मैं उसकी आज्ञा से भाग रहा हूँ। नाविक और भी डर गए। योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो, तब ये आंधी शांत हो जाएगी। पहले तो नाविकों ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन जब आंधी और बढ़ गई तो उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही योना समुद्र में गिरा, आंधी शांत हो गई। परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को तैयार किया। उस मछली ने योना को निगल लिया। योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। वहां उसने परमेश्वर से मन फिराया और प्रार्थना की। उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की है और परमेश्वर की दया मांगी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। फिर मछली ने योना को किनारे पर उगल दिया। परमेश्वर ने दूसरी बार योना को बुलाया। इस बार योना ने आज्ञा मानी। वह निनवे पहुंचा और लोगों से कहा, 40 दिन के बाद निनवे नष्ट कर दिया जाएगा। आश्चर्य की बात यह थी कि लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया। राजा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक सबने उपवास रखा और अपने पापों से मन फिराया। उन्होंने परमेश्वर से दया की प्रार्थना की। जब परमेश्वर ने देखा कि लोग अपने बुरे मार्गों से लौट आए हैं तो उसने उन्हें नष्ट नहीं किया। परमेश्वर ने उन पर दया की, लेकिन योना इससे खुश नहीं हुआ। उसे लगा कि परमेश्वर को उन लोगों को दंड देना चाहिए। योना नगर के बाहर बैठ गया। परमेश्वर ने उसके ऊपर छाया देने के लिए एक पौधा उगाया। योना बहुत खुश हो गया, लेकिन अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस पौधे को सुखा दिया। जब पौधा मर गया तो योना दुखी हो गया। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे एक पौधे की चिंता है जिसे तूने लगाया भी नहीं, तो क्या मुझे निनवे के लाखों लोगों की चिंता नहीं होगी? इस प्रकार परमेश्वर ने योना को अपनी दया और प्रेम का पाठ सिखाया। योना की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। परमेश्वर की आज्ञा मानना सबसे अच्छा है और सच्चा पश्चाताप जीवन बदल देता है। परमेश्वर दयालु और क्षमाशील है। हमें सभी लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहिए। दोस्तों, यदि योना जैसी गलती हमसे भी हुई हो तो हमें परमेश्वर के पास लौटना चाहिए। वह आज भी क्षमा करने और नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। हमारा परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
परमेश्वर आप सभी को इस कहानी के द्वारा आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।